खालिद महमूद अब्बासी, ये पाकिस्तान के एक मौलाना है जिन्होंने ये बोला कि कश्मीर में ऐसा ही हमला करना चाहिए जैसा कि हमास ने किया है। अच्छा, एक बात, हमास ने किया उसका जवाब तो मिल रहा है, तुम क्या चाहते हो पाकिस्तान नक्शे से गायब हो जाए? पाकिस्तान किसी और खिलाफ जाएगा, बिकॉज जहां जहां पे डिस्प्यूटेड एरियाज हैं, जहां जहां पे अनफिनिश्ड इश्यूज रह गए हैं, अब बरतानिया ने कश्मीर का मसला छोड़ दिया तो वो एक चैलेंज रहा। पाकिस्तान कभी उसको दाएं तरीके से हल करे, कभी बाएं तरीके से, कभी कुछ करे कभी कुछ करे। मुसलमानों को कह दे कि तुम रावण हो, तुम खराब हो, तुम बहुत बड़े आतंकवादी हो, तुम बहुत बड़े टेररिज्म माइंडेड हो, तुम लव जिहाद मचाते हो। पाकिस्तान से धमकी दी गई है कि जो तबाही इजराइल में हुई है वही तबाही कश्मीर में की जाएगी। जब तक मोदी बैठे ना बेटा, कोशिश मत कर लेना। पिछली बार कोशिश की थी ना तुमने एक, तो अंदर घुस के मारा था। अब के अंदर बिल्कुल अंदर तक घुस के मारेगा और पाकिस्तान तो नक्शे से गायब हो जाएगा। ये लिखवा के रख लो। हमास के इतने बड़े हमले के बाद इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये अनाउंस किया गया है कि गजा को मुकम्मल सीज इसका जो है वो करने का फैसला कर लिया गया, जिसमें उनका फूड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, जो भी इस तरह की चीजें वो उन तक ना पहुंच पाए। एंड देन पाकिस्तान डेफिनेटली अगर कश्मीर अब आ जाए तो लश्कर तैयबा एंड ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस जो है इनको भी सपोर्ट करता रहा। कि सब पूरी दुनिया जो है इजराइल के साथ इस वक्त इसलिए है क्योंकि ये जो है ये हमला एक ऐसा किया गया जो कि बहुत इंसानियत सोच, यानी इंसान वाले ये हमला लगा नहीं है। जय हिंद दोस्तों आप लोगों ने भारत में एक कहावत तो सुनी होगी, चोर चोर मौसेरे भाई। और दोस्तों पाकिस्तान में जो मौलाना है आजकल फतवा निकाल रहे अपनी आर्मी के खिलाफ कल से कि भाई हमास कमजोर होकर इजराइल पे हमला कर दी, पाकिस्तानी आर्मी चूड़ी पहन के बैठी हुई है, कश्मीर पे गोले नहीं दाग रही है, फतवा निकाल दिया पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ। अच्छा, पाकिस्तानी आर्मी चालाक है, उन्हें तो पता है कि हमने 93,000 ने उस टाइम पे घुटने टेक दिए थे तो अब तो मिनटों में हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन मौलानाओं को लगता है पाकिस्तान में जज्बा है, हम भी हमास की तरह 9,000 8,000 रॉकेट दाग देंगे। तो भाई 8,000 9,000 का तो पता नहीं, अगर तुमने 5-6 रॉकेट भी दाग दिए इंटेंशनली, गलती से अगर एक आध आ जाता है तो भारत माफ कर देता है, लेकिन इंटेंशनली अगर 2-4 रॉकेट दाग दिए तो पता नहीं अभी कैसे हमास जिंदा है, फिलिस्तीन जिंदा है, वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान इतने में तबाह बर्बाद नक्शे से खत्म हो जाता। फिर 1947 से पहले जो भारत था वो दिखता फिर। ठीक है, तो मौलानाओं अपने मस्जिदों में धमाका करो, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा सही है। और हमास के लिए आजकल पाकिस्तानी महिलाओं तक को इन्होंने इतना उकसा दिया कि पाकिस्तानी बच्चे और महिलाएं घरों में काम करने के अलावा, स्कूल जाने के अलावा रोड पे निकली हुई है फिलिस्तीन का झंडा लेके। और मौलाना तो आजकल पाकिस्तान का झंडा कूड़े में फेंक के फिलिस्तीन का झंडा लहरा रहे हैं अपने मस्जिदों पर। ये तो पाकिस्तान के सीन चल रहे हैं आज। किस तरह से पाकिस्तान के जो मजहबी उलमा मदरसों में बच्चों को बेवकूफ बनाते हैं और अपने बच्चों को वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए भेजते हैं। हमें इसराइल और फलस्तीन और हमास के तरफ जाने से पहले एक बुनियादी चीज को समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान की जो रियासत है वो इसराइल को तस्लीम नहीं करती, और उसकी वजह यह है कि जनाब फलस्तीनियों के ऊपर इसराइल जो है उनकी दानिस्त में जुल्म कर रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम आरजू काज़मी रियासत पाकिस्तान भारत को तस्लीम करती है, उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी रखती है, उसके साथ क्रिकेट वर्ल्ड कप भी खेलने जाती है, और बावजूद इसके कि उनकी दानिस्त में भारत कश्मीरियों के ऊपर जुल्म कर रहा है। यानी एक ही तराजू है, एक ही यार्डस्टिक है, एक ही पैमाना है, लेकिन उसके दो मुख्तलिफ किस्म के इन्होंने नताइज बरामद किए हैं। इसके पीछे जो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की जो इंस्टीट्यूशनल साइकोलॉजी है, या जिसको आप डीप रूटेड इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है, उसके पीछे कुरान मजीद की वो आयत है कि यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। अब नसारा जो हैं वो क्रिश्चियंस हैं और यहूद जो हैं वो यहूदी हैं। पाकिस्तान में अगर आपने किसी को गाली देनी होती है तो आप उससे कहते हैं ओ यहूदी के बच्चे, बकवास बंद कर। इसका मतलब यह है कि यहूदियों को एक नफरत का इस्तारा बना दिया गया है, और नसरानी जो यानी जो नसारा हैं उनके साथ आपके हर तरह के रिलेशंस कायम हैं। तो ये पाकिस्तान की अवाम हो या जो बाकी दुनिया के जो लोग मुसलमान हैं, दे शुड बी टोल्ड, उनको बताएं कि भाई अब हालात किस तरह के बदल गए हैं, चीज़ें किस तरह चल रही हैं और हमने क्या करना है और हम क्या कर रहे हैं। अब वो बात जो माजी में हुआ करती थी ना, वो चीज़ नहीं रही। अब ये ऐसे नहीं है कि आप जाएंगे और आप कहें जी कि मैं जनाब सपोर्ट करता हूँ इस ग्रुप को और हमारे यहाँ जी इतने बंदे को भेज दिया जाए। इट इज़ गॉन।
ठीक है जी। ये माइंडसेट जिसे वो कहते हैं ना, ये नहीं रहा, ठीक है जी। और इस माइंडसेट में के अंदर बड़ी सारी तब्दीली आ चुकी हुई है। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अवाम से शेयर नहीं चीज़ें की जाती। अब पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस सारा प्रोसेस जो इस वक्त मिडल ईस्ट में हो रहा है, इसमें मेरा ख्याल है वो जिसे कहते हैं ना कि दोनों चीज़ों को डिस्कस किया जाना चाहिए। एक चीज़ ये कि जो फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, दूसरा चीज़ ये कि तरीक़ाकार क्या अडॉप्ट करना है क्रिटिसिज्म का, अपनी डिस्प्लेयर का, अपने राइट्स लेने का। मैं कल रात जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के एम्बेसडर हैं ग्रेट ब्रिटेन में, उनको सुन रहा था, क्रिस्टीना अमनपुर में, और उसने एक बात की दैट वाज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर मी। उसने कहा they have not left any political and diplomatic options for Palestinians. So it means that we are being forced to do this. हमें हमास और इस तरह के जो ग्रुपिंग्स हैं उनको फोर्स किया जाता है कि इस तरह के हालात पैदा कर दिए जाएं, एंड देन इनको कन्वीनियंट टारगेट बना के पूरी दुनिया में इनको दहशतगर्द किया जाए। सो ये भी एक माइंडसेट है और इसको बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं। कल एक बहुत सीनियर जो अरब न्यूज़पेपर है, सीनियर तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन रिसेंटली सऊदी अरेबिया का जो न्यूज़पेपर है अरब न्यूज़, उसने बड़ी जिसे कहते हैं ना कि एक बड़ी क्लियर कट एक पोजीशन ली थी, और उन्होंने जिसे वो कहते हैं ना ये कहा था कि हमास ये बताए कि ये तो जो उन्होंने किया है, अब आगे क्या है उनके पास लाया अमल है, व्हाट एल्स दे हैव, व्हाट कैन दे शेयर विद अस, वो क्या करेंगे अब जो जिसकी वजह से अब थिंग्स कैन बी बेटर, वो क्या होगा। अब वो यही कहेंगे कि जिसे वो कहते हैं ना, वो यही कहेंगे कि एक वो कहेंगे जी ठीक है आए जी, अब क्या नाम है उसका, जीसीसी आए और आके हमें डेवलप करे, ठीक है जी। अब ये चीज़ें हैं मैं समझता हूँ, और इसी तरह ये वेस्ट के ऊपर जिम्मेदारी है, ग्रेट पार्ट्स के ऊपर जिम्मेदारी है। तो ये आदि आयत पर अमल करने की कोशिश करते हैं। और अगर हम तारीखी पैमाने से देखें आरजू, तो जो इस्राइल का इलाका है वो पिछले 3000 सालों से यहूदियों ने उसको आबाद कर रखा है, और उस सरजमीन के ऊपर सबसे पहला हक यहूदियों का है। ठीक है कि आपने वहां पर हमला किया, मुसलमानों ने जनाबे उम्र के दौर में वहां पर हमला किया, 705 ईस्वी में अब्दुल मालिक बिन मरवान ने वहां पर मस्जिद अक्सा भी तामीर करवाई, जिसको उन्होंने टाइम ट्रेवल के जरिए बाद में उसका सफर भी किया गया था। लेकिन बात यह है कि उस सरजमीन के ऊपर अगर मुसलमानों ने एग्जिस्ट करना है तो उन्हें इसराइल के साथ पीसफुल रिलेशंस बनाने होंगे। इसराइल का दिल इतना बड़ा है कि उसने अपनी आर्मी में मुसलमान फौजियों को भर्ती कर रखा है। आपके आधे से ज्यादा फलस्तीनी जो है रोज बॉर्डर क्रॉस करके इसराइल के अंदर दाखिल होते हैं, जॉब्स करते हैं, रोजगार कमाते हैं। और ये जो हमास है ये मासूम लोगों की शील्ड को इस्तेमाल करती है, मासूम इसराइलियों के ऊपर हमला करती है, और उसके बाद जब इसराइली रिटेलिएट करते हैं तो पूरी दुनिया में ये शोरों को आगाह करते हैं कि जी मुस्लिम 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 मुस्लिम। तो दोस्तों पाकिस्तान भी कुछ इनसे कम नहीं है। पाकिस्तान का भी हसर हमास जैसा होने वाला है, आज नहीं, मैं बता दे रहा हूं, शायद आज से 40 साल बाद, 20 साल बाद, 10 साल बाद, लेकिन हसर इनका भी हमास जैसे होने वाला है। ठीक है, रोटी कपड़े के लिए स्ट्रगल करेंगे ये लोग, एक दूसरे को, अपने भाइयों को ही मारेंगे काटेंगे, मस्जिदों तक में धमाका कर रही है। इनकी प्रोग्रेस देखो कि हमास भी इनसे ज़्यादा सही है। मैं तो हमास को भी कहूँगा कम से कम उन्होंने थोड़ा बहुत तो जानते हैं कि अपने में नहीं लड़ना, लेकिन पाकिस्तान में तो कम से कम अभी आप लोगों ने न्यूज़, मैंने आप लोगों को बताया था, मस्जिद ही ब्लास्ट कर दी कि मैं कच्चा मुस्लिम हूँ, तुम पक्के हो लो, मस्जिद ही खत्म। तो यहाँ पे तो ये सीन हो रहा है। हमास तो खैर इजराइल से लड़ रहा है, मुझे लगता है ये आपस में ही लड़के चले जाएंगे। और कश्मीर की बात छोड़ दो, पीओके और गिलगित आने वाला है भारत में बहुत जल्द। कश्मीर का तो पता नहीं, लेकिन पीओके गिलगित भारत का होके रहेगा आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में। आप लोग ये लिख के ले लो, इस समय मुद्दा कश्मीर नहीं, इस समय मुद्दा है पीओके, इस समय मुद्दा है गिलगित, इस समय खैबर पख्तूनख्वा, सारे भारत में मिलना चाह रहे। इनके 2-3 राज्य तो ऑन द स्पॉट रेडी है भारत में मिलने के लिए। हमास की बात क्यों कर रहे हो भाई? इस समय तो पाकिस्तान में स्ट्रगल होना चाहिए, मातम मनाना चाहिए लोगों को कि हमारे ये मुस्लिम मुस्लिम चिल्लाते रहते हैं और इन्हीं के मुस्लिम। क्या केपीके में मुस्लिम नहीं है? क्या पीओके में मुस्लिम नहीं है? लेकिन वो इंसान है। पाकिस्तान के जो मेन स्ट्रीम के लोग हैं वो जानवर प्रवृत्ति के हैं। मौलानाओं ने उनका ब्रेन वॉश कर दिया है कि सिर्फ और सिर्फ इस्लाम,
सिर्फ इस्लाम मतलब इस्लाम इन द सेंस कि सिर्फ इस्लाम रहना चाहिए, अदर धर्म एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान का जो बच्चा होता है ना, क्योंकि मदरसे में ट्रेनिंग कौन देते हैं, मसूद अजहर, हाफिज सईद, तो बच्चे को बताते हैं कि अगर नॉन इस्लाम दिखा तो उसका गला रेत दो। और मेन स्ट्रीम में मदरसा बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मेन स्ट्रीम के लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया गया। इस समय पाकिस्तान में ट्रेंड क्या कर रहा है ट्विटर पे, अल्लाहू अकबर फिलिस्तीन। भारत में क्या ट्रेंड कर रहा है, पीस फॉर इजराइल, प्रे फॉर इजराइल। देख लो आप लोग, दो देश हैं, एक जो महिला के साथ रेप कर रहा है उसका सपोर्ट कर रहा है, और एक जो अपने सर्वाइवल के लिए, पीस के लिए लड़ रहा है, इजराइल, उसका सपोर्ट कर रहा है। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय